तो अभी हमने डिस्कस किया है कि एलसीएम एचसीएफ किस प्रकार निकालेंगे। तो हम लोग पहले ये समझ ले कि एलसीएम एचसीएफ है क्या। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ और क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आप ये समझ ले कि मल्टीपल का मतलब क्या है और फैक्टर का मतलब क्या है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि बेटा 5 के मल्टीपल आप राइट करिए, मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 का मल्टीपल मतलब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करके, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएंगे वो क्या होंगे, 5 के मल्टीपल। दैट मीन 5, 10, 15, 20, ये क्या है, 5 के मल्टीपल हैं। अगर मैं आपसे कहता है कि बेटा आप मल्टीपल ऑफ 25 लिखिए, तो आप मल्टीपल ऑफ 25 किस प्रकार राइट कर सकते थे, 25, 50, 75 एंड 100। अगर मैं इसी जगह कहता मल्टीपल की जगह आप राइट करिए फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या है, ऐसे नंबर जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो 25 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 25 का फैक्टर हो सकता है 5, और इसमें किसी नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 जो होता है हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो इसका मतलब 1 से भी इसमें डिवाइड जा सकता था। तो जब कभी हमें फैक्टर लिखने की बात आएगी तो हम 1 और उस नंबर का जो फैक्टर होगा वो दोनों राइट करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या है और एलसीएम और एचसीएफ को किस प्रकार निकालेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कई सारी मेथड होती हैं, तो उनमें से आज हम लोग बेसिक मेथड पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसा कि आपको वर्ड से पता चल रहा है कि इसमें हमें प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी का यूज करके आपको चेकआउट करना होगा कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे कि पहला नंबर हमारा सम है कि फर्स्ट नंबर 26 एंड 91, इनका हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, और इसको हम चेक करेंगे प्रोडक्ट रूल के द्वारा। तो एलसीएम और एचसीएफ इसका किस प्रकार निकलेगा, 26 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से बेटा कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 13, 13 से कैंसिल करेंगे 1। इसी प्रकार 91 के प्राइम फैक्टर करेंगे, तो आप बेटा 91 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, आप 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 13, एंड 13 फिर से कैंसिल हो जाएगा 1। इसके बाद आपको क्या बताया गया, इसके बाद आपको बताया गया है कि 26 के जो प्राइम फैक्टर है उसको डैश लगा के आप लिख दीजिए 2 इंटू 13, और 91 के 7 इंटू 13। अब एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होता है, एचसीएफ का जैसा कि आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इसका आया है उसको हमें देखना है। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो 2 तो इसमें है नहीं, तो इसका मतलब कॉमन नहीं है। दूसरा क्या, 13, 13 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। और इसका एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे, इसका एलसीएम आप निकालने के लिए क्या करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो आपके मल्टीपल आए हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ मल्टीपल क्या है, 2 आया हुआ है, देन 13 आया हुआ है, और 7 भी आया है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको हाईएस्ट पावर में लिखना है। हाईएस्ट पावर मतलब अगर यहाँ 13 13 2 टाइम होता 26 में ही, तो अब इसको 2 बार लिखते, लेकिन यहाँ पे 13 क्या है, एक बार है, और 91 में भी एक बार है, तो इसलिए एक बार ही इसे लिखेंगे। अब इसको हम लोग देखेंगे, इसका क्या आ जाएगा, 2 13 जा 26, और 26 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 जा 42 का 2 कैरी 4, और 7 2 जा 14, 14 4 182, 182 आपका आ गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम इसके क्या आते हैं 13 और 182। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट रूल के द्वारा। प्रोडक्ट रूल हमारा क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में अपने समझने के लिए लिख सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। वैल्यू आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि क्या आएगा, 182 इंटू 13 इज इक्वल 26 इंटू 91, और आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसको वेरीफाई करेंगे। 13 टू जा 26 का 6 कैरी 2, एंड 13 एट जा 104, 104 टू 6, एंड 13 1 जा 13, 13 10। तो बेटा एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालने के लिए हमें 182 और 13 का मल्टीप्लाई करना होगा, जो मल्टीप्लाई आता है 2366।
और जब आप 26 से 91 का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2366 ही आता है और दोनों साइड आपके इक्वल है, इसका मतलब आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों सही है। इसी प्रकार बेटा आप एलसीएम और एचसीएफ 12, 15, 21 का निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इसको वेरीफाई इस रूल से आप नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। आप सभी लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल के मुझे बताएंगे कि इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या आया है। इस प्रकार आप एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज दोनों को कर सकते हैं। थैंक यू।